मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। आमद के तीसरे इतवार की खुशी सबको मुबारक हो। इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 61 बाब पहली आयत से दूसरी और 10वीं से 11वीं आयत। मैं खुदावंद में नहायत शादमान हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मालिक खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे मसा किया है ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूँ और असीरों को आज़ादी की और कैदियों को रिहाई की बिशारत दूँ, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और हमारे खुदावंद के इंतकाम के दिन का इश्तिहार दूँ और सब मातम करने वालों को तसल्ली बख्शूँ। मैं खुदावंद में नहायत शादमान हूँगा और मेरी जान मेरे खुदा में खुश होगी, क्योंकि उसने मुझको निजात की पोशाक से मुलब्बस किया और सदाकत का जुब्बा मुझे पहनाया। दुल्हे की तरह जो ताज से सजाया गया हो और दुल्हन की तरह जो अपने जेवरात से आरास्ता हो, क्योंकि जिस तरह ज़मीन अपनी सब्ज़ी निकालती और बाग अपने में बोई हुई चीज़ों को उगाता है, उसी तरह से मालिक खुदावंद तमाम अक़वाम के सामने सदाकत और हम उगाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर लूका उसका पहला बाब 16 आयत से 46 आयत से 50 और 53 से 54 आयत तक। जमायती जवाब: मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। जमायती जवाब: मेरी रूह मेरे निजात देने में खुश होती है, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। जमायती जवाब: मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए। जमायती जवाब: मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तस्सलुनीकियों के नाम उसका 5वां बाब 16 आयत से 24 आयत तक। तुम सब के सब रूह और जान और बदन समेत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रहो। ऐ भाइयों, हम तुमसे अर्ज करते हैं कि हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है।
रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत न करो, सब बातों का इम्तहान करो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर एक बदी की सूरत ही से दूर रहो। सलामती का खुदा आप ही तुमको बिल्कुल मुकद्दस करे और तुम पूरे के पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रहो। तुम्हारा बिला नागा तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। हालेलुया। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब 6 आयत से 8वीं 19 से 28 आयत। तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला। उस वक्त एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से, मरसला जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। इस तौर से यूहन्ना शहादत देने के लिए ज़ाहिर हुआ, और जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने के भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया और कि मैं तो अल-मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू अल-नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू कौन है, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा कि जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं हूँ, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे, और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अल-मसीह है, ना इलियास, ना अल-नबी, तो फिर इस्तबाग क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाग देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बैतुल एआम में वाक़े हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाग देता था। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी इस्ताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।